हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ये वाली वीडियो में भी हम स्टॉक्स रिकमेंड करने वाले हैं इस हफ्ते के लिए। और जो भी मैं स्टॉक्स रिकमेंड करता हूँ वो कम से कम 1 से 1.5 हफ्ते तक के लिए वो वैलिड होते हैं। उसके बाद भले ही आपका टारगेट अचीव हो या स्टॉप लॉस, उसके बाद आप वो स्टॉक्स में इन्वेस्ट ना करें। बस सही बताना था आपको। तो चलो लेट्स बिगिन। तो आज का पहला स्टॉक है हमारा एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक क्यों है हमारा पहला स्टॉक? ये डे टाइम फ्रेम, ये अगर हम डे टाइम फ्रेम में देखें तो यहाँ एक ब्रेकआउट हुआ। पहले ये रेजिस्टेंस एक लाइन बनी यहाँ पर, फिर ये कैंडल से ब्रेकआउट हुआ, ऊपर गया। फिर यहाँ एक ये सपोर्टिव लाइन, एक यहाँ भी सपोर्टिव लाइन बनी। फिर स्टॉक ने ये सपोर्ट तोड़ा, नीचे आया, यहाँ से सपोर्ट लिया, पहला सपोर्ट, दूसरा सपोर्ट, अब यहाँ तीसरा सपोर्ट। हम तीसरा सपोर्ट इतनी शॉर्टी से क्यों बोल सकते हैं? हम ऐसे बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ ग्रीन कैंडल हुआ बना और फिर उसके बाद यहाँ देखो अब राइजिंग आपको दिख सकता है। ठीक है, अब हमने डे टाइम फ्रेम में दिखाया, अब वीक टाइम फ्रेम में दिखाते हैं। वीक टाइम फ्रेम में अगर आप देखिए, ये मैं ड्राइंग सर्कल्स जो मैंने बनाए हटा देता हूँ। ये आप जैसे देख सकते हो ये सपोर्टिव में 44 मूविंग एवरेज के सपोर्ट में चल रहा है। और मैं थोड़ा सा बैक लेके दिखा दूँ, यहाँ देखो, यहाँ एक बार इसने सपोर्ट को रिस्पेक्ट करा, यहाँ हल्का सा दूर है बट रिस्पेक्ट करा वापस यहाँ से, अब यहाँ आया और यहाँ भी रिस्पेक्ट कर रहा है सपोर्ट को। ठीक है, हमारा टारगेट है 109.5। इसका स्टॉप लॉस हम यहाँ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये दो कैंडल्स हैं, ये ग्रीन और ये रेड कैंडल, इसका लो क्या है 1044, तो हम 1042.9 इसको हमने स्टॉप लॉस, ये इसे मैं रेड कर देता हूँ। तो हमारा 1042.9 हमारा स्टॉप लॉस होगा और 1090.5 हमारा टारगेट होगा। और हमारा बाइंग प्राइस होने वाला है 1064। ये आपके लेफ्ट साइड में मैंने सब मेंशन कर दिया ढंग से। और अगर आपको थोड़ा सा और रिस्क लेना है तो जैसे ये टारगेट अचीव हो जाए, आपका सेकंड टारगेट होना चाहिए, ये वो है 1127। इसको मैं एक बार ग्रीन कर दूँ, फिर मैं इसका लॉजिक बताता हूँ। देखो, ये पहला जो टारगेट है वो हमने वीकली टाइम फ्रेम में 44 एमए सपोर्टिव था, उसके अकॉर्डिंग लिया है। और जो हमने ये 1127.3 टारगेट लिया है वो हमने प्राइस एक्शन के हिसाब से लिया है। ये वाला रेजिस्टेंस आप देख सकते हो, आप देख रहे हो जैसे इस, हाँ, ये लाइन दिख सकती है आपको, ये वाली लाइन यहाँ। तो एक स्टॉक यहाँ पर आ रहा है, फिर नीचे जा रहा है, यहाँ देखो, यहाँ सपोर्ट टिके, फिर यहाँ आया इस रेजिस्टेंस में, फिर नीचे गया, यहाँ भी ये रेजिस्टेंस में नीचे गया। अगर यहाँ ब्रेकआउट होगा, मतलब अगर यहाँ बिग ग्रीन कैंडल आई, तो हम कैश आउट नहीं करेंगे, हम यहाँ तक लाएंगे, यहाँ तक का वेट करेंगे, टारगेट 1127.3 तक। ठीक है, तो हमारा पहला स्टॉक हो गया एक्सिस बैंक। हमारा अगला स्टॉक होने वाला है गोदरेज कंज्यूमर। अब गोदरेज कंज्यूमर का क्या होगा, देखो, इसका हम डे टाइम फ्रेम में देखते हैं। इसका हम डे टाइम फ्रेम में देखते हैं तो ये 44 मूविंग एवरेज के सपोर्ट में है, ये वाला कैंडल। तो इसका हमने बाइंग प्राइस सेट करा है। इसका बाइंग प्राइस, इसका हाई क्या है, इसका बाइंग प्राइस है 1260 इसका बाइंग प्राइस है। और इसके दो टारगेट्स हैं, एक तो बहुत छोटा टारगेट है। हमने यहाँ दो टारगेट किस लॉजिक में रखे हैं, देखो, यहाँ ब्रेकआउट हुआ, ये रेजिस्टेंस बना, नीचे आ गया, वापस से ग्रीन कैंडल ऊपर गया, पुश मिला, बायर्स ने पुश करा, वापस रेजिस्टेंस बना, सेलर्स ने डाउन पुश करा, वापस नीचे आया। इसलिए अभी हम यहाँ पर हमारा पहला टारगेट होने वाला है 1282.4। ठीक है, हमारा 1282.4 येलो रेक्टेंगल इसलिए मार्क कर रखा है, ये एक ब्रेकआउट साइन मिलेगा। अगर हम ओरिजिनली देखें, ये येलो बॉक्स हटा के हमने देखा, अगर 44 मूविंग एवरेज के हिसाब से देखें तो हमारा टारगेट है 1392.95। ठीक है, और स्टॉप लॉस है हमारा
1196.4। अगर हमने यहाँ वाला वो जो हमने रेक्टेंगल बॉक्स था वो हटा दिया, ठीक है, रेजिस्टेंस बॉक्स हमने हटा दिया, तो हमारा टारगेट ये है और स्टॉप लॉस ये है। बट अगर आपको सेफ साइड रहना है तो आप अपना टारगेट 1282.4 रखो, 1-2 दिन वेट करो, अगर बिग ग्रीन कैंडल आया, ब्रेकआउट हुआ, तो आप एग्जिट मत लेना, अदरवाइज आप एग्जिट ले सकते हो बहुत आसानी से। यहाँ तक तो ये पहुँच ही जाएगा और अभी 2 दिन और 2-3 दिन में ये पहुँच ही जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको 1-2 दिन वेट करना है। अगर यहाँ वापस एक रेडिश कैंडल बना तो फिर ये नीचे आएगा, वरना आप चाहो तो रिस्क लो और होल्ड रखो, यहाँ तक तो पहुँच ही जाएगा 1392.95 तक, अगर यहाँ एक हमने ब्रेकआउट देखा तो। तीसरा स्टॉक है हमारा ICICI प्रूडेंशियल। ये मैं इसी दिन का वेट कर रहा था। ये मैंने एक दिन वीडियो लेट इसलिए डाली क्योंकि मैं यहाँ ब्रेकआउट कंफर्मेशन का वेट कर रहा था। अगर आप डे टाइम फ्रेम में देखो तो ये पर्पल लाइन जो मैंने बनाई है ये एक रेजिस्टेंस है, और आज एक ब्रेकआउट मिल चुका है हमें डे टाइम फ्रेम में, और मूविंग एवरेज भी ऊपर की तरफ है। अब अगर इसे हम वीकली टाइम फ्रेम में देखें, वीकली टाइम फ्रेम में भी एक ये यहाँ देखो, और इसको मैं करता हूँ पर्पल, ठीक। तो अब यहाँ देख सकते हो यहाँ एक ब्रेकआउट मिल गया है वीकली टाइम फ्रेम में, तो वीकली हमें यस कह रहा है। अब डे टाइम फ्रेम में हमने देखा, एक सेकेंड, डे टाइम फ्रेम में ये वाला रेजिस्टेंस ऊपर वाला, इसने भी हमें यस कह दिया है। तो मैंने आपको वीकली दिखा दिया और डेली दिखा दिया कि ये बाइंग क्यों है, तो इससे, और ये ब्रेकआउट भी दे चुका है हमें, तो हमें इस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और हमारा चौथा स्टॉक है इंडसलैंड बैंक। इंडसलैंड बैंक में आप चाहो तो ये एक असेंडिंग ट्रायंगल बनना है, ठीक है। अब आप चाहो तो वेट कर सकते हो कि रेजिस्टेंस से या सपोर्ट से कहीं से भी ब्रेकआउट दे, तब आप बाय सेल करो। बट अगर हम अर्ली कन्फर्मेशन देखें तो अब वीकली टाइम फ्रेम में जाओ। वीकली टाइम फ्रेम में अगर इसे मैं थोड़ा जूम इन करके दिखाऊं तो ये डबल बॉटम पैटर्न बन रहा है, ठीक है। ये देखो यहाँ से डबल बॉटम, और पहला साइन हमें मिल गया डबल बॉटम। दूसरा साइन है ये देखो, ये हैमर, आप हैमर देख पा रहे हो, ये दूसरा साइन है हमारा, ये हैमर। और मूविंग एवरेज में तीसरा, ठीक है, तीसरा हमें कंफर्मेशन मिला है कि ये मूविंग एवरेज में, पर ये थोड़ा सा लॉन्ग टर्म जाएगा, मतलब ये आपको कम से कम 1-1.5 महीना होल्ड करना पड़ेगा, तब आपको इसके रिजल्ट्स मिलेंगे। ये 2 हफ्ते के अंदर नहीं होने वाले। या तो आप डेली में वेट कर सकते हो कि रेजिस्टेंस या सपोर्ट का ब्रेकआउट, वैसे सपोर्ट का ब्रेकआउट नहीं मिलेगा, या तो आप डेली में वेट कर सकते हो, या तो आप वीकली के थ्रू, मैंने वीकली में आपको एनालिसिस दिखा दिया कि डबल बॉटम है, 44 मूविंग एवरेज है, ठीक है, और एक बुलिश कैंडल भी थी, तो आप उसके बेसिस में अभी ट्रेड ले सकते हो। अब हमारा आखिरी स्टॉक है PNB। ये बहुत सिंपल इसमें एनालिसिस है, ज़्यादा कुछ नहीं है। 44 मूविंग एवरेज राइजिंग सपोर्टिव है, ये सपोर्ट देता है 44 मूविंग एवरेज को। अब ये वाले कैंडल में हमने ट्रेड ली, ठीक है, मतलब अगर वैसे एक दिन वीडियो लेट है थोड़ी, बाइंग प्राइस इसके आसपास ही रहेगा, आज का क्लोजिंग जो भी होगा उसके बाद आज के दिन का हाई, मंडे के दिन का हाई, ठीक है, तो वो हमारा बाइंग प्राइस रहेगा, और टारगेट 132.5, स्टॉप लॉस 122, ठीक है। PNB ज़्यादा उतना मुश्किल नहीं, बहुत बेसिक एनालिसिस लगी है, और ये सिंपली अचीव हो भी जाएगा क्योंकि ये विद इन दिस रेंज है, ठीक है। ये देखो रेजिस्टेंस सपोर्ट, रेजिस्टेंस सपोर्ट, तो ये विद इन दिस रेंज है, तो ये हमारा आसानी से अचीव हो भी जाएगा।